आइए दोस्तों, आज देखते हैं सिनोनिम्स का रैपिड फायर की क्लास 1 आ चुकी है और क्लास 2 है। उससे पहले स्टूडेंटों को हमारी एक ख़ास सलाह है कि नदी की धार सा एक साथ चल नहीं सकते, नदी की धार सा एक साथ चल नहीं सकते, सोना बनने के लिए भट्ठी में जल नहीं सकते। नदी की धार सा एक साथ चल नहीं सकते, सोना बनने के लिए भट्ठी में जल नहीं सकते। क्या खाक जिंदगी तुम्हारे नाम पे इतराएगी, क्या खाक जिंदगी तुम्हारे नाम पे इतराएगी, अगर तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर नहीं सकते, अगर तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर नहीं सकते। इसलिए आइए देखते हैं 10 सिनोनिम्स हमारी, ये 10 सिनोनिम्स हमें आज तैयार करनी है हर हालत में। पहली है हमारी 52। देखो 52 का मतलब होता है काल्पनिक, इसका मतलब होता है काल्पनिक। और काल्पनिक के सेंस में हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, तो कोई चीज़ अगर फिक्स नहीं है, 52 मतलब कोई चीज़ फिक्स होकर टूट गई है तो वो चीज़ काल्पनिक होती है। अब इसके लिए हमारे जो ये ऑप्शन है ये है फैक्चुअल माने होता है वास्तविक, इमेजिनरी माने काल्पनिक होता है, कन्फर्म्ड माने स्थिर होता है और जेन्युइन माने वास्तविक होता है। तो इसमें यहाँ पर काल्पनिक का हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। अगली मीनिंग है हमारी इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधिकारी, इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधिकारी। और इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, तो इन माने अंदर और कमेंट मतलब इसको अर्थ निकालो कमेंट से, तो जो अंदर कोई कमेंट करे आके तो कमेंट बड़ा अधिकारी ही कर सकता है। तो ऑक्यूपेंट मतलब होता है कार्यरत, ये हो नहीं सकता। एडवेंचरस माने दुस्साहसी होता है, ये भी नहीं हो सकता। कंटेस्टेंट माने प्रतिभागी होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। प्रॉफिट माने पदाधिकारी होता है, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट इसका अर्थ हो जाएगा, तो प्रॉफिट ही हमारा सही है। ये ऑक्यूपेंट माने कार्यरत होता है। अगला है अबेंडन माने होता है त्यागना, अबेंडन माने होता है त्यागना, कोई चीज़ अगर त्याग दोगे। लीव माने भी त्यागना होता है, तो इसका लीव ही हो जाएगा। स्टार्ट माने चूंकि शुरुआत, एडॉप्ट माने गोद लेना, अलाउ माने अनुमति होता है, तो यहाँ पर लीव हो जाएगा इसका। ये सरल मीनिंग है। अगली है डेस्टिट्यूट। देखो बेटा, डेस्टिट्यूट जो होता है उसका मतलब होता है जरूरतमंद। जरूरतमंद, जरूरतमंद कोई इंसान होता है तो वो देश से अगर कोई तोड़कर निकाल दिया गया है कोई चीज़, तो वो जरूरतमंद चीज़ होगी दूसरों के लिए। रेप्लीट माने होता है परिपूर्ण, तो रेप्लीट हो नहीं सकता। पोलाइट माने विनम्र होता है, ये भी नहीं हो सकता। इंडिजेंट हो सकता है, चूंकि इन माने अंदर, जो अंदर से जेंटल हो वो जरूरतमंद ही होगा। जरूरतमंद लोग हमेशा शांत रहते हैं, तो याद रखना जरूरतमंद ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ग्रीडी माने लालची होता है, ये नहीं हो पाएगा। अगली मीनिंग है हमारी रेवेन्यूअस। रेवेन्यूअस मतलब होता है अति भूखा। रेवेन्यूअस माने अति भूखा के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत भूखा होना। मतलब रवा का हलवा जो खाएगा तो वो भूखा ही रहेगा। रवा का हलवा जिसकी नसों में दौड़ेगा, खाना नहीं खाएगा, वो अति भूखा ही रहेगा। कमोडियस माने कम माने आ जाना, मूड में, अपने मूड में होना, अति आनंद में होना, ये हो नहीं सकता। इनिक्विटियस जो इक्वल व्यवहार न करे किसी के साथ, इनिक्विटियस अनैतिक होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्क्रम्पटुअस मतलब होता है इस क्रम में किसी इंसान को पटा लेना, मतलब अति आनंद लेना उसका, तो अति आनंद हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इश्योरियंट माने होता है श्योर तरीके से तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, ये अर्थ होता है बिना कनेक्ट करे कोई मीनिंग रट नहीं सकता है, 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए इंश्योरेंट मतलब होता है, इंश्योरेंट मतलब होता है अति भूखा। इसका मतलब श्योर तरीके से तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, वो बहुत भूखा है अपना रेंट लेने के लिए, तो इस प्रकार से इसका डी सही होगा। अगला मीनिंग है एफ्रंट। एफ्रंट माने अपमान करना होता है, एफ्रंट माने अपमान होता है। अपमान के सेंस में हम लोग याद करेंगे तो ये इंसर्ट लिखी है, एफ्रंट का इंसर्ट हो जाएगा। बाकी डिप्रेस माने होता है तनावपूर्ण, फेल माने असफल, और टॉलरेट माने होता है सहन करना, तो ये तीनों तो होंगी नहीं, बाकी इंसर्ट हो जाएगा। अगली मीनिंग है हमारा रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है कोई चीज़ प्लेन और डेंट पेंट अगर कोई चीज़ है, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्लेन और डेंट पेंट है, तो इसका मतलब है मैग्निफिसेंट, शानदार है कोई चीज़। तो रेस्प्लेंडेंट माने चूंकि होता है चमकदार, और चमकदार चीज़ कोई शानदार नहीं हो सकती, शानदार हर चीज़ भी हो सकती है और चमकदार केवल जो चीज़ चमकती है। एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित। इंथोजियस माने उत्साहित होता है, इंथोजियस्टिक माने होता है उत्साहित। और एक्सुबरेंट मतलब होता है जो चीज़ एक्स जो ऐसी हो जो रेंट पर जा सके। एक्सुरेंट मतलब रेस्प्लेंडेंट, चमकदार के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एक्सुबरेंट हो सकता है, ये यहाँ पर होगा लैकोनिक। अगला वर्ड है लैकोनिक, मतलब जो लैक माने कमी होना,
कोनों की कमी होना मतलब अति संक्षिप्त के सेंस में यूज कर सकते हैं। लैकोनिक, एग्जीगरेटेड माने विस्तारित करना, लेंदी माने लंबा करना, टाकेटिव माने बतूनी, कंसाइंस माने होता है संक्षिप्त यहाँ पर। तो इसका हमारा जो होगा लैकोनिक का वो कंसाइंस हो जाएगा। अगला माना है रैम्पार्ट मतलब होता है प्राचीर मतलब दीवार होना, तो रैम्पार्ट माने प्राचीर होता है, प्राचीर। तो इसके लिए हम लोग या तो डेनिग्रेशन माने होता है निंदा करना, फोर्टिट्यूड माने धैर्य होता है, बुलवार्क माने प्राचीर होता है, याद रखना। बुल माने होता है बैल की तरीके, सांड की तरीके, और वार करने के लिए खड़ा रहना, तो प्राचीर ये ऐसी होती है। पोर्टल माने प्रवेश द्वार होता है, तो ये हो नहीं सकता, ये प्रवेश द्वार पोर्टल माने होता है, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ बुलवार्क ही होगा। बुलवार्क माने प्राचीर, रैम्पार्ट माने प्राचीर। फ्लैग माने धब्बा होता है, फ्लैग माने होता है धब्बा, इसके सेंस में यूज कर सकते हैं। फ्ली माने भाग रहा हो, जो लेक में झील में भाग रहा हो तो कीचड़ लग जाएगा तो उसके धब्बा बैठ जाएगा। अब धब्बा के लिए स्पॉट माने भी धब्बा होता है, तो इसका यही सही होगा, क्योंकि नेग्लेक्ट माने होता है हमारा नज़रअंदाज कर देना, व्यू माने विचार करना, फॉल्ट माने गलती करना, तो यहाँ पर इसका हमारा स्पॉट हो जाएगा फ्लैग का। इस प्रकार ये हमारे 10 ऑप्शन और 10 हमारी मीनिंग ये जो हैं 40 मीनिंग ये हो गई, और 10 ये टोटल 50 मीनिंग 10 मिनट के अंदर याद हो जाती हैं। इस प्रकार अगर आपको 3-4 बार इसको फेर लेते हो तो, और आप लोग इसको याद करिए कायदे से, और ये ऑप्शन को भी एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको ये मीनिंग तैयार होंगी। और इस प्रकार से ये सेशन अगर आप बराबर लेते हो तो इस सेशन से आपके सिनोनिम्स की दिक्कत, वोकैब की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।